राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। सूत जी ने ऋषियों से कहा प्रसंग बखान, 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कथा सुनाएंगे कार्तिक मास महात्म्य के 34वें अध्याय की एवं 35वें अध्याय की। भक्तों, कथा बहुत सुंदर है। मार्गशीर्ष महीना प्रारंभ हो गया है और बस आज ये आखिरी अध्याय है कार्तिक मास महात्म्य की कथा की जो हम आपको सुनाएंगे। चलिए कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान का थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, आज की कथा बहुत सुंदर है और कार्तिक मास महात्म्य की जितनी भी हमने कथाएं सुनी है, कहीं ना कहीं हमें उसमें जीवन के सत्यता से हमारी भेंट हुई है और हमें ये शिक्षा मिली है कि ये जो जीवन है ये क्या है और हमें इस जीवन में किस तरह से पापों से, पाप कर्म करने से दूर रहना चाहिए और यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो उसके परिणाम कितने भयानक होते हैं। और एक श्री हरि है, भगवान नारायण का एक ऐसा नाम है, बस उन्हीं का ऐसा नाम है जो हमें भव सागर से पार कर सकता है। जीवन और मृत्यु ये दो ही सत्य हैं, जीवन है तो मृत्यु भी है और सबकी मृत्यु होनी होती है। मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है हम कोई नहीं जानते, किंतु हमें भगवान श्री हरि के अनुसरण करना चाहिए, उनका ध्यान और भक्ति करना चाहिए जिससे मृत्यु के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो भक्तों, आज हम एक बार फिर से आपको कथा सुना रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 33वें अध्याय की। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती है। सूत जी बोले, ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ, इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दें, इसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा। लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थीं। उनका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उनकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उनसे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक से बोली, चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है वह भी मुझे बताओ। लक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार आदर किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हों,
ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना हो, यज्ञ ना होते हों, पति पत्नी आपस में क्लेश करते हों, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्री गामी मनुष्य निवास करते हों, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हों, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले। अलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक तुम मेरे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लो, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उन्हें पीपल के नीचे बिठाकर उनके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े, परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वे वापस लौटकर नहीं आए, तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो व्याकुल हो गईं। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहाँ लक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है। इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूँगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो देखिए भक्तों, कितने ज्ञान से परिपूर्ण, कितनी सुंदर जानकारी से परिपूर्ण ये 34वें अध्याय की कथा थी। अब हम आपको 35वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। तो भक्तों, अत्यंत पुण्यदायक, अत्यंत पावन पुनीत ये अमृत तुल्य कथा जो हमारे कानों को अमृत के समान फल देने वाली है, ऐसी कथा को हम सभी भक्तगण बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ सुनेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वान्न व्यापिनी तथा
प्राण व्यापनी हो तो ग्राह्य है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करें तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्यावाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आवाहन करें, भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात 3 बार अर्घ्य, पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांस्य के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव आपको नमस्कार है। ये मधुपर्क दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधुपर्क कहते हैं, ग्रहण कीजिए। तदनंतर हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गौधूली की बेला में तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। ये पार्वती के बीज से प्रकट हुई हैं, वृंदा की भस्म में स्थित रही हैं तथा आदि, मध्य और अंत से शून्य हैं। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री को की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। इसकी प्रिया तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभो आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। फिर स्वष्टकृत होमक करके पूर्ण आहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करे। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तदनंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारें। प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि
सुनाकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को ये महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। श्री कार्तिक मास महात्म्य क्षेमंकरी 35वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, अब हम आपको श्री तुलसी चालीसा का पाठ सुनाते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब ना करो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरै हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरि विनय उस कीन्यो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जन छाड़ो छो। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो शाप कद पर आनी। उसे अयोग वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो ते ठामा, करो बास तुहि नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुख जन हो बिहाला। समय पाई रो पाती तोरा, पूज्यो आस बचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लख नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोकै तुम जन्मो बाला। यो गोप भय दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासुकी नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असद्वय कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरई न तब हरई पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तोहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरई सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही सहारा। यही कारण लई श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुने हरि तुरतहि बचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूति, पति को छलन चयो जब पार्वती को। जड़ मत तू अस को जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ैय, सब सुख भोग परम पद पइय। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, जो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरई न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुनि लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा,
जो प्रयास ते पूर्व लला माँ पाठ करई, जो नित नर नारी होई सुख भाषई त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ई तुलसी तरु गृह धार, दीपदान कर पुत्र फल पावई बंध्यो नार। सकल दुख दरिद्र हरि हार हवै परम प्रसन्न, हास्य धन जन लड़ई ग्रह वसई पूर्णात्र। लाही अभिमत फल जगत मैं लाही सब पूर्ण काम, जय दल अर्पय तुलसी तय सहस बसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम, मानस 40 रच्यो जग में तुलसीदास। बोलिए तुलसी माता की जय। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम चरण लपटानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावै, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। बोलिए तुलसी माता की जय। तो भक्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भक्तों। तो भक्तों कार्तिक मास महात्म्य की कथा के 35वें अध्याय हमने कार्तिक मास में सुने, और जहाँ तक हमारा ज्ञान है 35 अध्याय ही हैं इस कथा के। आज ये कथा पूर्ण होती है भक्तों। आप सभी को कार्तिक मास में इन कथाओं से भगवान नारायण अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति करवाएं, लक्ष्मी माता अपनी कृपा बरसाएं, आप सभी पर सदा ही लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, और आप सभी से निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर कि ऐसी ही हम कथाएं लेकर आते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। आप कृपया अपना प्रेम बनाए रखें और कथाओं का श्रवण करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो भक्तों जय माता की, राधे राधे।